Assalamualaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आजकल हमारे पास कई सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने ये कंप्लेन की है कि उनकी जो वाइफ हैं या कुछ लड़के आए हैं जिन्होंने ये कंप्लेन की कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है उन लोगों को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का मन ही नहीं करता है। उनके अंदर ख्वाहिश की बहुत ज़्यादा कमी है, लॉस ऑफ लिबिडो है फ़ीमेल पार्टनर के अंदर। बहुत ज़्यादा ट्राई, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद कभी कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो पाता है। और अगर हम लोग सही से कोशिश ना करें, सही से प्लानिंग ना करें, स्टिमुलेशन प्रॉपरली ना करें, तो फिर कई कई महीने गुजर जाते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता है। तो आखिर क्या वजह है कि फ़ीमेल पार्टनर में इस तरह की परेशानियां होती हैं? क्या रीज़न्स और असबाब, कारण क्या हैं? किस तरीक़े से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर इस तरह की परेशानी आपके घर में भी हो रही है और आपके घर में भी इस तरह से इश्यूज़ हो रहे हैं कि आपकी जो फ़ीमेल पार्टनर है उसको ख्वाहिश नहीं होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ उसकी जो है रग़बत नहीं होती है। तो क्या इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं? कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं? कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? और क्या क्या रीज़न्स होते हैं, बेसिकली किन कारणों से किसी शख्स के अंदर इस तरह की परेशानी होती है? ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सेक्सुअल एक्टिविटी की जो इच्छा की कमी होती है, ये बहुत सारे रीज़न और असबाब होते हैं इसके पीछे के, है ना। कि हो सकता है उसके अंदर जो है इस चीज़ की इच्छा नहीं हो रही है, तो उसके अंदर हो सकता है कि इससे पहले जो एक्टिविटी हुई है, इससे पहले जो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का जो तरीक़ा रहा है वो उसको समझ में ना आया हो सकता है आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों, हो सकता है आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है आपका जो इरेक्शन है वो उसको संतुष्ट ना करता हो। बहुत मतलब ऐसा होता है कि जब मेल पार्टनर का, है ना, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो अगर फ़ीमेल पार्टनर को समझ में नहीं आती है तो फ़ीमेल पार्टनर को इस एक्टिविटी से, इस एक्ट से ज़ाहिर सी बात है दिल हटने लगता है, उसकी ख्वाहिशात में कमी होने लगती है। होता क्या है कि बहुत सारी फ़ीमेल ऐसी होती हैं जो शर्म करती हैं, लिहाज करती हैं और ये प्रॉपरली खुल कर के बता नहीं सकती हैं। बस ये है कि वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। और फिर ज़ाहिर सी बात है कोई ऐसी एक्टिविटी आप मतलब करने के लिए कह रहे हैं कि जिसमें ना उसको कोई मज़ा आ रहा है, ना ही उसमें उसको कोई इंटरेस्ट है, ना ही उससे उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो उस काम को करने में क्यों इंटरेस्ट आएगा? तो ज़ाहिर सी बात है जब उसको संतुष्टि नहीं होती है तो फिर उसको धीरे धीरे इस पूरे काम से जो है जो ख्वाहिशात होती हैं, बेसिकली जो इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो इसलिए पहले आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पूरी एक्टिविटी है इंटरकोर्स की, उसमें आपकी जो फ़ीमेल पार्टनर है वो आपसे संतुष्ट है या नहीं है। इस चीज़ को आपका ख़याल रखना है, इस चीज़ का आपको ख़याल रखना है ना। आपको हमेशा ये चीज़ देखनी है कि आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं उससे आप ख़ुद संतुष्ट हैं या नहीं, आपकी फ़ीमेल पार्टनर संतुष्ट है कि नहीं। इन चीज़ों में अगर आपको कभी भी कमी लगती है तो फ़ौरन आपको अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी फ़ीमेल पार्टनर की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार फ़ीमेल तो बस ऐसी होती हैं, मजाक बनाने लगते हैं कि इनकी कुछ समझ ही में नहीं आता। हालांकि उसके पीछे के रीज़न्स कुछ और होते हैं। आप उसको समझने की कोशिश करिए कि अगर आपकी फ़ीमेल पार्टनर जो है कुछ उल्टे सीधी डिमांड कर रही है, उल्टी सीधी चीज़ें कर रही हैं, हरकतें उसकी प्रॉपर नहीं हैं, तो उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं उसको समझने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ीमेल आपसे कह नहीं सकती हैं, बस आपको उसके बारे में समझना है, कोशिश करनी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत सारे घर सिर्फ इसी वजह से उजड़ जाते हैं जो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से जब भी इस तरह की चीज़ें हों तो आप लोगों को हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत मतलब ऐसा होता है कि घर के कुछ हालात ऐसे होते हैं, घरों में जो है लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, घरों में जो है सास बहू के मामलात होते हैं, है ना, या फिर कुछ वर्कलोड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता है, घर की जिम्मेदारियाँ, उन सब चीज़ों में जब उलझ जाती है वो, और उसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है कल सुबह जो है बच्चों को स्कूल भेजना है, उसकी टेंशन अलग है, उसको लंच प्रिपेयर करना है, बच्चों को ड्रेस पहनाना है, बच्चों को प्रिपेयर करना है, बच्चों की ड्रेस रेडी करनी है।
ये सारी जब टेंशन होती हैं तो इन सब चीज़ों की तरफ इन एक्टिविटी की तरफ उसका जहन नहीं जाता है, ये भी एक बड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी जो फीमेल की जो हेल्थ है ओवरऑल, उन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। उनके पीरियड कैसे हैं, है ना, पीरियड में दर्द तो नहीं होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करते हैं तब दर्द तो नहीं होता है, पेनफुल क्वाइटस तो नहीं होता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखनी होती हैं। अब जब एक चीज़ कंफर्म हो जाती है, काउंसलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन गैप जो होता है, यही सबसे बड़ा रीज़न होता है इस परेशानी में। तो इस चीज़ को समझना होता है सबसे पहले कि आखिर यहाँ पर इशू क्या है। जो इशू होता है उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, जो सबब है उस सबब का इजाला करना है, और थोड़ी बहुत सपोर्टिव मेडिसिन जो हैं इसमें दी जाती हैं, उसी से आपको आराम हो जाता है और आपकी फ़ीमेल पार्टनर में दिलचस्पी बढ़ जाती है और इंटरेस्ट आने लगता है। तो इसमें जो है बहुत मरतबा ऐसा देखा गया है कि ओवरऑल उनके अंदर वीकनेस होती है, एचबी परसेंटेज उनका काफ़ी कम होता है। तो इस ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम सिर्फ 3 मेडिसिन आपको बता देते हैं। अगर ये 3 मेडिसिन अपनी फ़ीमेल पार्टनर को आप 2-3 महीनों तक खिला देंगे तो इंशाल्लाह ये जो परेशानी है वो धीरे धीरे उनकी रिजॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले नंबर पे आयरोविन कैप्सूल, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो है ये मेडिसिन है, कैप्सूल की फॉर्म में है आयरोविन कैप्सूल। आप 2-2 कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करा दीजिए, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो उसके अंदर वीकनेसेस हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। विंटॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल करा दीजिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। विंटॉक्स कैप्सूल का आप इस्तेमाल करा दीजिए, 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम। तीसरे नंबर पे एक पाउडर की फॉर्म में मेडिसिन है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 157, 157 नंबर, 5-5 ग्राम, 1-1 चम्मच सुबह शाम आप इस्तेमाल करा दीजिए। सिर्फ पानी के साथ सारी मेडिसिन दे दीजिए। 3-4 महीनों में आप देखेंगे कि उसके अंदर स्टैमिना, एनर्जी बूस्ट हो जाएगा, उसके अंदर ख्वाहिशात में इजाफा हो जाएगा, उसका मन करने लगेगा और आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो इम्प्रूव होने लगेगी। आप लोगों की ख्वाहिशात में इजाफा और इन्जॉयमेंट, एक्साइटमेंट में इजाफा होने लगेगा। तो आज के इस वीडियो में जो हमने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है कि फ़ीमेल पार्टनर में किन कारणों से जो है इच्छा की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ लिबिडो क्यों होता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन क्यों होता है, और क्या क्या रीज़न्स हैं किस वजह से उसके अंदर इस तरह की परेशानियां होती हैं। और ये ख़ास 3 मेडिसिन हमने आपको बताई हैं कि अगर इस तरह की परेशानी है आपकी फ़ीमेल पार्टनर में तो आप उनको ये दीजिए। इंशाल्लाह इससे धीरे धीरे उनके अंदर जो ये परेशानी है वो रिज़ॉल्व होने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।